अस्सलामुअलैकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, पीएसएल जारी है और शायकीन क्रिकेट का जज्बा भी दीदनी है, लेकिन दूसरी तरफ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पीएसएल की हर बॉल पर जुआ लगता है और एक सेकंड में सैकड़ों लोग लाखों हारते हैं तो करोड़ों जीत भी जाते हैं। इतना मुनज़्ज़म सिस्टम कैसे चलता है? मैं एक जगह पर मौजूद हूँ, मैच जारी है और यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। अभी थोड़ा सा टाइम हमें मिला और ये एक सिस्टम है जहाँ पर जुआ लगाया जाता है। लैपटॉप है और ढेर सारे मोबाइल हैं और 2 फोन भी मौजूद हैं। जुआ लगाने में 3 मेन कैरेक्टर होते हैं। एक को बुकिया कहा जाता है, जिनको इनका हेड या इंचार्ज भी कहा जा सकता है। दूसरी तरफ पेंसिलर मौजूद होता है जो हिसाब किताब लिखता है, और तीसरा भाव लेने वाला होता है जो क्लाइंट की कॉल सुनकर रेट लगाता है। ये सारा सिस्टम कैसे चलता है? शहर का एक बुकिया मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा ये कैसे चलता है? लैपटॉप, मुझे तो लग रहा था आप असाइनमेंट बना रहे थे कोई। मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले टास्क होता है। टास्क के बाद फिर टीम डिसाइड होती है कौन सी फेवरेट है, कौन सी नॉन फेवरेट। फिर क्लाइंट हमें फ़ोन करते हैं, उसको हम रेट बोलते हैं। वो जो बैट कहें फिर वो आगे कर देते हैं बैट हम अगले बुकिए के पास। तो जो अब हमने पास रखनी होती है वो पास रख लेते हैं। मैच ख़त्म होने के बाद हार जीत होती है, जो भी फिर उनके जो पैसे होते हैं उनको दे देते हैं, जो हमारे होते हैं हम ले लेते हैं। एक बॉल पे कम से कम कितना पैसे लगाते हैं लोग? कितने का भी 1000 रुपये से लेके भला 10, 20, 30, 50 लाख भी लगा लें, वो कोई मसला नहीं। हर बॉल पे फैंसी का जुआ होता है। एक बॉल पे एक फैंसी क्या मतलब? वो 6 ओवर की होती है, 10 ओवर की, 15 ओवर, फिर एंड पे होती है 20 ओवर। तो वो फैंसी भी अगर बॉल चल रही हो फिर नहीं सौदा होता। नहीं, फैंसी का मतलब क्या होता है? वो स्कोर होता है, एक बॉल पे स्कोर बने ना बने, वो ये होता है। मतलब प्रेडिक्शन पे चल रहा होता है पूरा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। एक आम आदमी आप तक कैसे पहुंचता है? तो यार दोस्त होते हैं, वो कह देते हैं कि जी इसका काम इतने का कर लो, वो पैसे जमा करवा देते हैं। तो वो भी हम उतने पैसे जमा करके उतने का काम करते हैं उसका। ये लैपटॉप किस लिए मौजूद है, इतने ज़्यादा मोबाइल फोन? ये एक लैपटॉप है ना, मैंने एक फीड होती है वो चलाई होती है, जो आम टीवी पे लोग देख रहे हैं ना, उससे तकरीबन 1-2 सेकंड पहले हमारे पास चल रहा है। वो कैसे? साइड ऐप है, उसको हम 3500-4000 रुपये महीने का देते हैं। ये नेट पे चलती है। तो आपको 2-3 सेकंड पहले पता चलता है? 1-2 सेकंड का फर्क। रेट कहाँ से निकलता है? रेट ये मुंबई से चलता है, मुंबई से दुबई, दुबई से फिर इधर आगे मुख्तलिफ शहरों में, कराची से आगे मोनीटर होते हैं। ये काफ़ी बड़े बुकिए बैठे हैं। हम तो बिल्कुल छोटे से हैं, लेकिन बहुत बड़े बुकिए हैं, बुक मेकर जो बड़े हैं, ये उनका रेट निकलता है, वो निकालते हैं। आप कैसे आए इस फील्ड? मैं पहले खेलता था खुद ही, फिर मेरे दोस्त हैं कुछ 8-10 लड़के हैं, वो भी करते थे, तो फिर मैंने ये शुरू कर लिया काम। अभी मैं बुक करता हूँ। तो कितने कमा लेते हैं आप? यही को फी मैच में कुछ 10-15 पेटी की हार जीत हो जाती है। मैच आपकी हद से बाहर निकल जाए फिर क्या करते हैं? हमारा 10-20 लाख का है ना, इतनी कैपेसिटी है, हमने हार जीत करनी है। उससे जो ज़्यादा हो फिर वो अगली बुक पे हम करते हैं काम। वो जो हमसे आगे बड़े बुकी हैं उधर प्लेयरों पे भी लगता है, ये प्लेयर इतना स्कोर करे, ये इतना करे, उस पर भी पैसे बैट लगती है कि ये 50 करे, ये 30 करे, वो उसका रेट होता है, मुख्तलिफ रेट होता है। सबसे ज़्यादा रेट किसका है अगर पाकिस्तानी टीम में देखे तो? 3-4 प्लेयर, बाबर आजम है, फ़खर जमान है। ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। आप पहले खुद भी खेलते रहे, फिर अब खुद भी करें, पुलिस नहीं आती यहाँ पर? ये छोटा सा काम है। पुलिस इधर से हमारी जेब में कैश 2-4-5 हज़ार रुपये होता है। पुलिस तो वहाँ पे जाती है जहाँ पे कैश जुआ हो रहा होता है, वो कम सही वगैरह, वो ताश का जो जुआ होता है वो कैश पेमेंट पे जुआ है। ये तो हमारे पास 2-4 हज़ार रुपया जेब में होता है। तंग तो करती है पुलिस, लेकिन हम बच के करते हैं, तकरीबन सेफ साइड हो गया अपनी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है वो ये है, जो हिसाब किताब लिख रहा है, इसको पता है कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे नहीं आ रहे। ये क्या सिस्टम है सारा? इस पे सबका लेन देन लिखा होता है हमने, कि किससे पैसे कितने आए, किसने किस टीम पे कितने पैसे लगाए, किसने कौन हारा है, कौन जीता है, वो सारा साहब मैंने लिखना होता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि अपनी मर्जी से कोई, जो आपका कोई क्लाइंट जानने वाला है, उस अपनी मर्जी से लिख दो, कोई बेईमानी के चांसेस हैं? चांसेस होते भी हैं, लेकिन हमें अपने जो सर होते हैं उनके साथ मुखलिस होना पड़ता है। तो क्योंकि उनका सारा कारोबार हमारे ऊपर होता है, क्योंकि हम गलत लिख देंगे वो हार जाएंगे, जीत जाएंगे उन्हीं का, क्योंकि हमारे पास उनके कह लो हाथ कटे होते हैं। सब साहब मैंने बताना होता है कि इतने पैसे लग गए इस टीम पे, या इतने हार रहे हैं हम, या इतने जीत रहे हैं, तो सारा कुछ मेरे पास होता है। आप कब से? 4-5 साल हो गए। कैसे आए थे? जॉबलेस था तो अकाउंट्स का काम आता था साहब का, तो किसी दोस्त ने बताया कि ये सिखाया, तो उसमें फील्ड में आ गए। तो इसमें अच्छी इनकम मिल जाती है। मैच हारो या जीतो आपको मिलने? हाँ, 3000 मिलना है, 2 मैच हो तो 6000 मिल जाता है। अगर हमारा बुकिए प्लस है अच्छे अमाउंट, तो वो गुड लक कभी दे देते हैं हमें। गुड लक मतलब? गुड लक मतलब वो खुशी से दे देते हैं कि ये लें बोनस। बोनस।
नाज़रीन ने बताने का मकसद सिर्फ ये था कि पेरेंट्स की मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और वहीं पर मुआशरती किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनको जॉब नहीं मिली, ये इसलिए यहाँ पर आ गए। जिस बुकिए से मैंने बात की उन्होंने कहा कि पहले मैं खुद हारता रहा, उसके बाद लेन देन के मामला थे, तो मैंने सोचा कि ये काम करता हूँ। जवारी अपनी ज़बान में कहते हैं कि बोलने वाला पंटर हमेशा हारता है जबकि लिखने वाला हमेशा जीत जाता है। लेकिन जुआ फिर भी जिंदगियां ख़राब करता है, ये लोग भी मानते हैं, लेकिन इस दलदल में इतना फंस चुके हैं कि इससे वापस निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।